आप इमोशनली ही सेटिस्फाइड हुए हैं, मटेरियल सेटिस्फेक्शन मुझे आपके पास नज़र नहीं आ रही, जिसमें आपको मैं फंसा हुआ देख रहा हूँ, परेशान होता हुआ देख रहा हूँ। जो कुछ भी है इस हफ्ते में आपके पास ये प्रॉब्लम आ सकती है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और जो मैं मशवरे आपको देता रहता हूँ उन मशवरों पे अमल बड़ा कमाल करते रहते होंगे। बहुत सारे लोग मेरे से डायरेक्ट ताल्लुकात में आते हैं, मेरे से बात करते हैं और मुझसे पूछते हैं, रीडिंग भी लेते हैं और मुझे इनकरेज भी करते हैं। अभी भी अगर आप कमेंट्स में जाके देखेंगे तो ज़्यादातर लोग मेरी जो रेमेडीज़ हैं उस पर काम कर रहे हैं और उससे उनको फ़ायदा भी हो रहा है। एक आध लोग ऐसे भी हैं जिनको फ़ायदा भी नहीं होता, उनको समझ में भी नहीं आती बात। तो ये तो ज़रूरी है, मतलब सबको मेरी बात समझ में आ जाए ये तो ज़रूरी नहीं है। बस मेरी कोशिश ये है कि किसी तरीके से मैं आपकी ज़िंदगियों में बदलाव लेकर आऊँ, चेंजेस लेकर आऊँ, कुछ ना कुछ इम्प्रूव करने में आपकी मदद करूँ। और उसके लिए मैं कोई बहुत बड़ी बड़ी चिल्ले नहीं करवाता, दरिया में जाके एक पाँव पे खड़े होके और रेगिस्तान में खड़े होके कब्रिस्तान में जाके रात को दिया जला के, नो, कुछ भी नहीं। बहुत आसान काम, बहुत आसान रेमेडीज़ देता हूँ जिससे आपकी ज़िंदगी में नो डाउट के बदलाव आएगा और आता रहता है। और उस बदलाव में, उन चीज़ों में सबसे ज़्यादा चीज़ जो मेरी होती है वो होती है मैनिफेस्टेशन। कि मैनिफेस्टेशन आप करते रहें, चीज़ों को बेहतर अपनी ज़िंदगी में करते रहें। अब जब जिन चीज़ों को बेहतर करने की बात होती है तो मैं उसमें आपको कई दफ़ा मैंने कुछ कोट्स भी दिए हैं, नंबर्स को पढ़ने से आपकी ज़िंदगी में बदलाव आएगा। हर इंसान की ज़िंदगी में मुख्तलिफ बदलाव आते हैं। स्विच वर्ड्स भी होते हैं कि आप ये अदा करोगे अल्फाज तो इस तरीके से आपकी ज़िंदगी में बदलाव आएगा। नंबरोलॉजी की बहुत बड़ी अहमियत है जिसको हम कहते हैं इल्मुल आदात, जिसमें अच्छे और बुरे नंबर्स होते हैं। फिर मैं आपको वही नंबर्स बोलने को भी बोलता हूँ कि इसको आप बार बार बोला करें, बार बार रिपीट किया करें, तस्बीह की तरह इसको पढ़ा करें, तो वो चीज़ आप अट्रैक्ट कर लोगे। ये नंबर आपकी ख्वाहिश के मुताबिक बनाए भी जाते हैं, यानी कि आपकी जो ख्वाहिश है उसके मुताबिक वो नंबर बनते भी हैं। और अगर नेट पे सर्च करोगे, यूट्यूब पे जाओगे तो आपको वो नंबर्स मिल भी जाएंगे जिसके पढ़ने से आपकी ज़िंदगी में बदलाव आएगा। नंबर्स में बहुत वाइब्रेशंस होती है, बहुत ताकत होती है, और वो ताकत और वो वाइब्रेशंस आपको मजबूत करती हैं, अच्छा करती हैं, अच्छाई लेके आती हैं। आज की ज़िंदगी का सबसे बड़ा मसला वेल्थ है, दौलत है, पैसा है, खुशहाली है। ये दौलत, पैसा और खुशहाली हासिल करने की भी बहुत सारी वीडियोस आप लोगों ने देखी होंगी यूट्यूब पे भी, और मेरी भी मौजूद हैं, वो भी आप देख सकते हैं, यूट्यूब पर मौजूद हैं कि पैसे को कैसे अट्रैक्ट किया जाए। तो आज मुझे ख्याल आया कि एक आम सा कोड होता है जो कि हम अपने मोबाइल में लगाते हैं ताकि कोई और हमारा मोबाइल खोले ना। वो हम कोई भी पासवर्ड डाल देते हैं, कोई भी जो हमें याद रहते हैं। अब आप ये याद सोचो कि वो पासवर्ड हर वक्त आपको याद रहता है और दिन में 100 दफ़ा आप उसको इस्तेमाल करते हैं खोलने के लिए, याद भी रहता है और आप उसको इस्तेमाल भी करते हैं। अगर वो पासवर्ड अच्छा नहीं है, उसके नंबर्स आपको सूट नहीं करते, तो नो डाउट आपके पास नेगेटिविटी आती है। और अगर आपको सूट कर जाते हैं तो दिन में 100-150 दफ़ा आप उसको रिपीट कर रहे होते हैं। आपका दिमाग, आपका लाशऊर, आपका शऊर उसको बार बार रिपीट करता रहता है। आप जैसे ही मोबाइल उठाते हो वो पासवर्ड आपके जहन में आ जाता है और आप उसको डाल देते हो।
अब हम इस पासवर्ड को किस तरीके से अपने फ़ायदे में इस्तेमाल करें। रूहानी तौर पे हमारे दिमाग में वो फ़ौरन आ जाता है, वो नंबर हम फ़ौरन पढ़ते हैं, फ़ौरन लिखते हैं। तो इसका मकसद है कि उसका फ़ायदा भी आपको मिलेगा और वो फ़ायदा भी हासिल करना है आपने। तो मैंने सोचा कि कुछ इस तरीके की चीज़ की जाए कि वो आपका लाशऊर वो पॉजिटिवली वो पासवर्ड आपको चेंज करे, आपको बदलाए। और दिन में 100-150 दफ़ा आप कर लेते हैं, मोबाइल उठा लेते हैं, कम भी उठाएं, आपकी मर्जी, 5-6 दफ़ा उठाएं, मगर उठाते हैं। और लाशऊर में वो पासवर्ड मौजूद है और आपके शऊर में भी वो पासवर्ड मौजूद है। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारी। अब हम उस अपॉर्चुनिटी को थोड़ा सा बदलाव देंगे, चेंज करेंगे। 3 नंबर ऐसे हैं जो कि वेल्थ हासिल करने के लिए बहुत अच्छे हैं। नंबर है उसके, वो नंबर्स में है नंबर 1 1 या 1, 5 या 5, 6 या 6। ये अलग अलग है, 1 अलग है, 5 अलग है, 6 अलग है। आप उनको 1, 5 और 6 को नहीं डालिएगा, यानी कि आपने एक नंबर और भी डाल दिया और इसको नहीं डालिएगा। अगर आप इसको डालेंगे तो इसकी गिनती चेंज हो जाएगी। 6 और 5 11 और 1 12, 12 का 3 हो जाएगा। और हमें 3 नहीं चाहिए, हमें 1 चाहिए, 5 चाहिए और 6 चाहिए। अब आप ऐसा कोई नंबर खुद बनाएं जिसका टोटल 1 आए या 5 आए या 6 आए। 5 और 6 तो आपको समझ में आ जाएगा क्या आ जाएगा, 1 कैसे आएगा ये आपको समझ में नहीं आएगा। बोलेंगे 1 का तो टोटल होगा ही नहीं, कितने नंबर डालें कि 1 आए? 001 डालें? नो। अब जरा सुनिएगा, डाल सकते हैं, आप डाल सकते हैं, लेकिन नंबर्स को आपने चेंज करने हैं। आपका टोटल अगर 19 आ रहा है तो वो 1 है। 9 और 1 10, 10 का 1 आता है। आपका अगर टोटल 91 आ रहा है तो वो भी 1 है। इस तरीके से आप 1 भी डाल सकते हैं और 5 भी डाल सकते हैं। 5 आपने आपके पास 4 डिजिट्स हैं अगर, या 5 डिजिट हैं तो 1 1 1 1 1 1, तो ये 5 हो जाएंगे। और अगर आपके पास 4 डिजिट वाला है तो आपने 1 1 1 और उसके बाद 2 कर देना है, या 2 कहीं बीच में डाल देना है, तो उसका टोटल 5 आना चाहिए। या फिर 6, तो 6 भी आप बना सकते हो। आप 1 1 1 करें 4 दफ़ा और आखिर में 2 करें तो वो 6 आ जाएगा, 6 बन जाएगा। इसको आप आगे पीछे कर सकते हैं, कहीं 2 पहले लगाएं, कहीं बीच में लगाएं, कभी तीसरे नंबर पे लगाएं, आखिर में लंबी लगाएं, और इस तरीके से आप इसको बदल सकते हैं। लेकिन आपका दिमाग फौरन वो नंबर पढ़ेगा और वो नंबर आपका अपना नंबर होगा। और ये सोचिएगा, ये जहन में रखिएगा कि जब आप ये नंबर पढ़ रहे होंगे तो आपकी वेल्थ में इजाफा होगा, आपकी दौलत में इजाफा होगा, आपकी सैलरी में इजाफा होगा, आपके पास पैसे आएंगे, आपके पास बोनस आएगा, आपकी कमेटी खुलेगी, आपको मेडिकल से आसाती तौर पे पैसे मिलेंगे, कहीं ना कहीं आपके पास पैसे आ रहे होंगे। ये जहन में रखिएगा। असल में जो फीलिंग है ना, मैनिफेस्टेशन में अगर आप फीलिंग नहीं डालते, मैनिफेस्टेशन में फीलिंग का मकसद है कि आपने उसमें एल्फी डाल दी या गिलू डाल दिया, चिपक जाता है, फिर वो काम होता ही होता है, पक्का हो जाता है। तो सोचो और उसमें आपके पास फीलिंग होनी चाहिए। सोचो, जैसे मैं कह रहा हूं कि आपका घर, आपको एक घर लेना है, तो आप उस घर का टोटल डिजाइन सोचो कि सीढ़ियाँ कैसे बनाऊंगा, कमरे कैसे होंगे, कमरे कितने होंगे, और दरवाज़ा कहाँ पे होगा, किचन कैसे बनाऊंगा, ड्राइंग रूम कैसे होगा। इसके लिए आपको फीलिंग देनी पड़ती है। फीलिंग आप सोचो। मेरे पास एक चीज़ आई थी, मैंने वो सोची हुई है, मैं ऐसे बता रहा हूँ आपको बता रहा हूँ। मैं सिग्नल पे खड़ा था, तो मेरी ही एज का एक बहुत ही ज़्यादा मतलब ग्रेसफुल किस्म का, मेरी एज का, मैं बुढ़ा कहूँ, जवान कहूँ, क्या कहूँ, ओल्ड एज आदमी, वो बहुत ज़बरदस्त किस्म की फैंटास्टिक गाड़ी में आके मेरे साथ खड़ा हुआ सिग्नल पे। पर्सनैलिटी भी कमाल थी, गाड़ी भी आलीशान थी, इंटीरियर भी ज़बरदस्त था, एक्सटीरियर भी ज़बरदस्त था। उसको मैंने देखा और उसके बाद मैंने तसव्वुर किया कि ये गाड़ी मेरे पास भी होनी चाहिए। गाड़ी आई नहीं है मेरे पास अभी तक, मैं कोई 15-20 दिन से प्रैक्टिस कर रहा हूँ इसको,
मैं उस आदमी का जो तसव्वुर, उसकी जो डिग्निटी है, उसका जो ग्रेसफुल है, उसकी जो गाड़ी है, उसकी जो खूबसूरती, उसका जो कलर है, उसका जो इंटीरियर है, वो सब फील करता हूँ कि ये मैं चला रहा हूँ, ये फील करता हूँ। और पता है कहाँ फील करता हूँ? मैं जैसे ही सिग्नल पे खड़ा होता हूँ तो वही फीलिंग मेरे पास आ जाती है जो कि मुझे उसके लिए आई थी, और मैं फील करता हूँ कि मैं उसी गाड़ी में बैठा हूँ। इसको मैं टच करता हूँ, इसको मैं ग्लू डालता हूँ, इसमें मैं एल्फी डालता हूँ, इसको जोड़ता हूँ अपने साथ। ये प्रैक्टिस मैं बार बार करता रहता हूँ। इसी तरीके से जब आप वो वेल्थ का कोड डाल रहे होगे अपने मोबाइल में, ये वेल्थ कोड समझे, इसको समझे वेल्थ कोड। तो वेल्थ कोड जब आप अपने मोबाइल में डाल रहे होंगे तो वो फीलिंग भी थोड़ी सी देर के लिए लेकर आइएगा, पैसे आ रहे हैं, मेरा बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, मुझे अभी भी मैसेज आ जाएगा बैंक से कि आपके पास पैसे आ गए। और ऐसा हुआ, ये तो मैंने प्रैक्टिस किया हुआ है, ऐसा हुआ। एक मैं नंबर मैनिफेस्ट कर रहा था, काफ़ी अरसे से मैनिफेस्ट कर रहा था कि मेरे पास बेल आएगी, और मतलब अलार्म जो होता है मैसेज का जो, और उसमें मैसेज आएगा बैंक का कि आपके पास पैसे आए। तो मैं इसे मैनिफेस्ट कर रहा था तो अलार्म आ गया। अब यकीन जानो कि बैंक का ही मैसेज था। मैं ये नहीं बता रहा कि वो काम हुआ कि नहीं, लेकिन वो बैंक का ही मैसेज था। तो इसी तरीके से आप मैनिफेस्ट कर रहा होता है। ये बिल्कुल ऐसे होता है, कभी कभी हम याद करते हैं किसी को, अपने दोस्तों को, अहबाब को, रिश्तेदारों को, अजीज़ों को, और उसी की कॉल आ रही होती है, या फिर वो वही दरवाज़ा बजा रहा होता है, वही आ रहा होता है, वही सामने से गुजर रहा होता है। आपने आजकल एक और बड़ी चीज़ जो फील की होगी, जब हम बात करते हैं तो हमारी आवाज़ हमारा मोबाइल, हमारा कंप्यूटर सुनता है। अब हमने कोई नाम लिया, उसी बंदे का यहाँ पे मतलब उसकी आईडी वाईडी नज़र आ जाएगी मुझे, या फिर उस प्रोडक्ट की आईडी नज़र आ जाती है। वो वाकया जो हम जिक्र कर रहे होते हैं वो वाकया यहाँ पे नज़र आ रहा होता है। एल्गोरिथम कहते हैं शायद इसको। तो एल्गोरिथम ये हमें वही चीज़ दिखाता है जिसका हम जिक्र करते हैं, ये सुनता है और इसके बाद वही सुनाता है। इसी तरीके से कायनात का भी अपना एल्गोरिथम है, और वही चीज़ दिखाएगा जिसकी हमें ज़रूरत है। तो मैं समझता हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा आज का ये टोटका, और ये जो है आपका कोड, वेल्थ कोड, बहुत अच्छा लगा होगा, और आप इसको इस्तेमाल करेंगे, अपना वेल्थ कोड बनाएंगे। और ना समझ में आए तो फिर आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं और मैसेज भी कर सकते हैं। असल में मैं यूट्यूब के मैसेज के जवाब नहीं दे सकता, तो व्हाट्सअप कर लिया करें, मेरा नंबर चल रहा होता है, 3-4 दफ़ा नंबर मेरा आ जाता है, तो आप मैसेज कर दीजिएगा। अच्छा जी, आज का हमने आपको टोटका और आपको वेल्थ कोड दे दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस पर आप काम करेंगे। अब हम चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। हेलो एक्वेरियस, कैसा बच्चा? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे। हम करते हैं आपकी रीडिंग कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। ये इस हफ्ते का कार्ड, ये इस हफ्ते में अगर कोई रुकावट हुई तो इसका कार्ड, ये इसकी बेस, ये इसका पास्ट, ये इसका प्रेजेंट, ये इसका फ्यूचर, ये क्या है? ये आपकी फीलिंग है, ये आपकी फैमिली की फीलिंग है, ये आपकी उम्मीद है मेरे भाई, अल्टीमेट वीकेंड है जी। मिले जुले कार्ड हैं। पहला कार्ड है इस हफ्ते का, ये कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल। 5 ऑफ पेंटिकल कोई अच्छा कार्ड नहीं है, ये देने का कार्ड है, ख़ासतौर पे पैसे छुपने का कार्ड भी है। आपके ऊपर जब लायबिलिटीज ज़्यादा हो जाती हैं तो आप छुपते भी हो, तो छुपने का कार्ड भी है, और पैसे देने का कार्ड भी है। लोगों को लायबिलिटीज बहुत ज़्यादा जमा हो गई हैं तो उसका कार्ड भी है। जो कुछ भी है, इस हफ्ते में आपके पास ये प्रॉब्लम आ सकती है कि आपको देना ज़्यादा हो और आपकी इनकम कम हो, और ये है इसमें रुकावट। कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कि आपने बंद कर दी थी कि मुझे ये नहीं करना, लेकिन वो उस पर आपको मजबूर किया जाएगा कि ये करो, क्योंकि आप फंस जाओगे। रुकावटें इतनी है, परेशानियाँ इतनी हैं कि आप फंस जाते हो। तो वो फंसा हुआ बंदा जो है
वो अपने आप को प्रूव करने के लिए फिर कुछ भी गड़बड़ कर सकता है, कर्जा उतारने के लिए, लायबिलिटीज देने के लिए, लोगों को बैंक के पैसे देने के लिए कुछ ना कुछ नेगेटिव कर सकता है। तो ये यहाँ पर कुछ ना कुछ नेगेटिव हो रहा है। लेकिन आपका टारगेट जो है वो नेगेटिव होना नहीं है। आपका जो टारगेट है अपने ऊपर से लायबिलिटीज उतारना है। तो हो सकता है कि उसमें आप कामयाब हो जाए। और इसकी बेस है ये 7 ऑफ वांड्स। असल में ये कंपटीशन का दौर है। इस कंपटीशन के दौर में कंफर्ट जोन कभी भी कामयाब नहीं होता। इस कंपटीशन के दौर में compete करना होता है, मुकाबला करना होता है, आगे निकलना होता है। तो उसको आगे निकलने के लिए आपको हेल्दी मुकाबला करना होगा, हेल्दी चीज़ों को बेहतर करना होगा। ये देखिएगा, क्वीन ऑफ कप्स। पास्ट में भी आप इमोशनली ही सेटिस्फाइड हुए हैं, मटेरियल सेटिस्फेक्शन मुझे आपके पास नज़र नहीं आ रही है। पैसे आए ज़रूर हैं, खाए ज़रूर हैं, इस्तेमाल ज़रूर हुए, आपके काम ज़रूर हुए, लेकिन सेटिस्फेक्शन सिर्फ जज्बाती थी कि जो आया खर्च हो गया, जो आया वो लगा लिया। ये पास की बात कर रहा हूँ मैं। इमोशनली आपने बहुत सारी चीज़ें अच्छी की और बहुत सारी चीज़ें अच्छी करके डकार ले ली, खा लिए, रखे नहीं अपने पास। ये देखिएगा कार्ड 6 ऑफ वांड्स का कार्ड है, इस वक्त आया है। उम्मीद का कार्ड है, कोई नया प्रोजेक्ट आने का कार्ड है, कोई नया काम होने का कार्ड है, कोई फंसा हुआ काम एक्टिवेट होने का कार्ड है। यहाँ तक के कार्ड अच्छे नहीं हैं, यहाँ से कार्ड कुछ बेहतर है। तो एक्टिवेशन है। जब ये एक्टिवेशन है तो इंशाल्लाह 6 अच्छा नंबर है। जब 6 अच्छा नंबर है तो चीज़ों को भी बेहतर करेगा। बोनस का नंबर है, ये ऊपर का नंबर है। ये वाला 5 का नंबर है जो कि नीचे का नंबर है, जिसमें आपको मैं फंसा हुआ देख रहा हूँ, परेशान होता हुआ देख रहा हूँ, लोगों को पैसे देता हुआ देख रहा हूँ। और ये जो नंबर है ये अच्छा नंबर है, ये आपके पास इस वक्त प्रेजेंट में एक्टिव हो रहा है, इस वक्त आ रहा है। इस वक्त आपकी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। अब चला इस तरफ, ये नियर फ्यूचर है। ये बता रहा है कि आपका भी इंट्यूशन बहुत अच्छा है, मगर उस इंट्यूशन का आप इस्तेमाल नहीं करते। और अगर आपने उस इंट्यूशन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया तो कम से कम पैसे की तरफ से अच्छे हो जाओगे, बेहतरीन हो जाओगे, इसमें फंसे नहीं रहोगे, लटके नहीं रहोगे। तो अपना इंट्यूशन अच्छा कर लो, चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, पैसे आ जाएंगे। उस पर एतबार करो, वो एतबार आपका आपके काम आ जाएगा। ओके जी, अच्छी रीडिंग है। अच्छी का मकसद है कि यहाँ पर नेगेटिव नहीं थे, मगर बाद में बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो गई। अब हम चलते हैं फीलिंग की तरफ। ये आपकी फीलिंग है, पेज ऑफ पेंटिकल, पैसा आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। तो ये कह रहा है कि हाँ आ रहा है, ये आपकी उम्मीद है। तो यहाँ वाला भी कह रहा है कि आ जाएगा इंशाल्लाह। ये आपकी फैमिली का कार्ड अच्छा नहीं है, टावर का कार्ड है, टूट फूट का कार्ड है, और आपकी फैमिली समझ रही है कि आपके अंदर टूट फूट है बहुत। ऊपर वाला कार्ड जो है वो आपकी मोहब्बत का, प्यार का, शादी का कार्ड है, और ये आपकी उम्मीद है कि आपकी जल्दी शादी हो जाएगी। आखिरी वाला कार्ड सन का कार्ड है। कुछ भी हो, कुछ भी हो, चाहे आप कंफर्ट जोन में हो, चाहे बहुत ज़्यादा खर्चा करते हो, वो जो कार्ड है सन, वो आपको सपोर्ट करेगा। सन कुदरत है, नेचर है, आपके वालिद हैं, वो आपको सपोर्ट करेंगे। चीज़ें वैसे ही कंट्रोल में आ जाएंगी, वैसे ही अच्छी हो जाएंगी और अच्छी होती चली जाएंगी। ओके जी, रीडिंग हो गई। अब हम चलते हैं आपके 3 सवालात की तरफ। सवाल करें 3 और उनका जवाब। ओके, पहला सवाल, पहला कार्ड, दूसरा सवाल और ये तीसरा सवाल। पहला सवाल
नो आपका काम नहीं होगा। कहीं ना कहीं कर्मा आपके बीच में आ रहा है और वो आपको तंग कर रहा है। सवाल नंबर 2, नो आपका काम नहीं होगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ आ गई है, पेज ऑफ स्वॉर्ड आया है। यस आपका काम हो जाएगा, लेकिन अपनी डायरेक्शन चेंज करनी होगी, अपना स्टाइल चेंज करना होगा। डायरेक्शन और स्टाइल चेंज करोगे तो चीज़ें आपकी अच्छी हो जाएंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।